व्यवस्था वो कैसा थे, इसका एक छोटा सा उदाहरण पेश किया और साथ साथ ये भी बोला है कि आज के दिन में जो नए नए ऑफिसर अभी कोई डायरेक्टर बन रहे हैं, कोई अभी एसडीएम बना, ट्रेनी है, तो उन्होंने वो दिन नहीं देखा। तो इसलिए मैं जो हमारे नए नए ऑफिसर, चाहे टीसीएस हो, टीपीएस हो, आईपीएस हो, आईएएस हो, आईएफएस हो, और भी जो कंपटीशन है उसमें आते हैं, आज जो चीफ सेक्रेटरी ने बोला है, पीछे भी एक बार जानना चाहिए था, अच्छा लगेगा आपको। जो हमारे जो सीनियर्स आज कोई चीफ सेक्रेटरी में, कोई एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बने हैं, तो शुरुआती दौर पर कैसा है जानना चाहिए। कभी मौका मिले तो समय लेके 4 ऑफिसर आके उनसे सुनना, ऐसे आपको कहानी मिल जाएगी। कहानी मिलना, किताब पढ़ना और उस व्यक्ति से सुनना में अंतर होती है। उसमें फीलिंग होता है, चेहरे की एक्सप्रेशन आती है, और काम करने के समय फीलिंग और एक्सप्रेशन बहुत जरूरी है। अब जितना भी काम जानो, किंतु आपके अंदर फीलिंग नहीं आ रहा, एक्सप्रेशन नहीं आ रहे, तो आप लीडरशिप नहीं दे सकते। आपका फाइल चलेगी, वो तो सिस्टम में बना हुआ है, ये करना पड़ेगा, किंतु अनुप्रेरणा नहीं मिली। एक सेक्रेटरी छोटी बात नहीं होता, वो लीडर है उस डिपार्टमेंट के, डायरेक्टर लीडर है व्यवस्था। खाली मैकेनिज्म में चले जाएंगे तो कंप्यूटर ही सब कर लेता, रोबोट से सब करा लेते, इंसान का क्या जरूरत है। मुझे आज भी याद है, आप लोग भी पता है, जब भारत में पहला कंप्यूटर आ रहा था, बहुत लोग विरोध कर रहे थे, सबकी नौकरी चली जाएगी, क्या करेंगे, इतना बड़ा आबादी का देश है, सब जॉबलेस हो जाएगा। क्या कंप्यूटर ने कभी भी इंसान के जॉब ले पाया क्या? नहीं ले पाया। रोबोट को भी चलाने के लिए इंसान की जरूरत है। इसलिए आज 2 दिन इस प्रज्ञा भवन में जो 6 विषय हमने चुना है, सोशल सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर, गवर्नेंस, प्राइवेट सेक्टर, इंडस्ट्री सेक्टर, फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट, क्लाइमेट चेंज, ये सब सेक्टर हमने लिया। बहुत कठिन काम हाथ में ले लिया आप लोगों ने,
ये काम आप ही लोगों का प्रयास से हुई। 25 साल तक क्या काम करेंगे आप लोग, दूसरा रूपरेखा बनाने जा रहे हैं आप लोग। 2047 में 2047 में कहां त्रिपुरा पहुंचेगी, वो लेके बैठे आप। जिस राज्य में एक समय 1 साल बाद क्या होगा था, योजना नहीं होती, जो बजट बनती थी 1 साल के लिए, वो बजट भी मैंने देखा क्या क्या बजट बनती थी। मैं इसमें नहीं जाऊंगा, तब भी कुछ तो बनता था, तो इसके ऊपर कोई नहीं निकला। 3 साल की कोई योजना, 5 साल की कोई योजना, 7 साल की कोई योजना नहीं होती। आज हम लोगों ने 25 साल में, अगले 25 साल में क्या क्या काम करेंगे उसके बारे में विचार विमर्श करना और उसको इम्प्लीमेंट करने की हिम्मत ले लिया बैठे। मैं आप लोगों को बधाई देता हूं, हिम्मत तो किया। जो हिम्मत करता है वही युद्ध जीतता है। Out here. Yesterday I received a letter from Planning Department requesting all the ministers to remain present in this today's program. But after coming here, I could see that I am the only cabinet minister other than the Honorable Chief Minister who is present. So I thank the Honorable Chief Minister for giving this opportunity to share my views. And I am not also prepared to speak here. But the other day in the cabinet meeting we had a discussion regarding this Vision 2047. And there was a comprehensive discussion, detailed discussion on it. And today where we are and where we want to achieve, what we want to achieve till 2047, that is the subject matter to be discussed in this today's seminar. So I take this opportunity to wish this program to be a grand success, and hopefully all the officers who have come over here from various departments, I think they will take this seminar very, very seriously, as has been rightly pointed out by our Chief Secretary, to focus on the developmental aspects. What are the points to be needed? I think that will also be discussed in this today's program, today's seminar. With these few words, I once again thank the Honorable Chief Minister for giving me this opportunity to share my views. Hopefully, in the coming days, if this program or the points which will be discussed in this today's seminar, if this can be followed in its true spirit, I think Tripura will come out with flying color as a resurgent Tripura in the days to come. Thank you very much.